तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं यहाँ चंडी माता के मंदिर में ही था, लेकिन अभी सिरपुर के लिए निकल रहा हूँ और मैं यहाँ पे रुका हुआ था भालुओं के लिए, और कल भालुओं के भी दर्शन हो गए माता की कृपा से। बागबाहरा की तरफ जा रहे हो आप? तो ये भैया, मैं मंदिर में ही था तो मैं निकल रहा था, वहाँ से भैया कहने लगे कि हमारे साथ चलो, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा। धन्यवाद भैया जी। तो भाई इन भैया ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। ये है झलक चौक और ये जगह है बागबाहरा। अभी रोड क्रॉस करके जाता हूँ उधर। अभी यहाँ से लगभग है 57 किलोमीटर। यहाँ से 57 किलोमीटर है सिरपुर। ये जो सिरपुर है वहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी साइटें निकली हैं, वहाँ पे पुराने पुराने मंदिर भी है, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ सिरपुर की तरफ। काफ़ी फेमस भी है छत्तीसगढ़ में सिरपुर। तो ये सर थे, इन्होंने मुझे लिफ्ट दी यहाँ तक जी। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलके जी। नमस्ते, जय श्री राम। भाई ये जगह है झलक और लगभग 20 किलोमीटर की लिफ्ट दी थी उन भैया ने मुझे। और अभी यहाँ से लगभग 37 किलोमीटर है सिरपुर, और अभी मुझे आगे लगभग 8 किलोमीटर जाना है। वहाँ से एक सिरपुर का मोड़ है, मतलब इसी रास्ते पे 8 किलोमीटर है, और 8 किलोमीटर बाद एक सिरपुर मोड़ पड़ेगा, वहाँ से सिरपुर के लिए रास्ता जाएगा। तो भाई आपको एक चीज़ दिखाऊं, छत्तीसगढ़ वाले लिफ्ट कैसे देते हैं। ये भैया आ रहे हैं अकेले, और इनमें से ज़रूर कोई ना कोई रोकेगा। ये देखिए सिरपुर मोड़ नहीं मुझे जी, धन्यवाद। ये भैया हैं उड़ीसा से, और आप छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में कुछ बता रहे थे। कैसे लोग हैं यहाँ के? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और पूरा दिलदार आदमी है यहाँ जी। इंडिया में कहीं पर भी जाओ, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसा आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी नहीं मिलेगा जी। बहुत, मुझे भी मतलब 9-10 दिन हो गए यहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं कल आया हूँ उड़ीसा से यहाँ जी। हल्दी वल्दी लगा है, हाँ, शादी में आया हुआ। शादी में आया हूँ। अभी जाऊँगा रिटर्न झलक, उसके बाद अपने गाँव जाऊँगा। धन्यवाद भैया। यहाँ तक भैया ने मुझे कम से कम 8-10 किलोमीटर की लिफ्ट दी है। अभी यहाँ से 24 किलोमीटर और रह गया। धन्यवाद। ठीक है भैया, धन्यवाद जी, नमस्ते। तो भाई अभी जाना है मुझे सिरपुर। ये सिरपुर मोड़ था, उन भैया ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। अब निकलता हूँ आगे। तो यहाँ से रह गया अभी 18 किलोमीटर सिरपुर। तो अब ये शायद सीधा रास्ता सिरपुर ही जाएगा। और जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी उन्होंने मुझे चना भी दे दिए। वो चना लेके आ रहे थे, कह रहे थे इनमें से थोड़े से रख लो, खा लेना। तो इतने प्यारे लोग हैं यहाँ के। ये सर जी थे, इन्होंने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी है। यहाँ से अब कितना रह गया? लगभग वही लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है। हाँ। तो भाई बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। अगर कोई अकेला जाता है बाइक पे तो आपको जरूर लिफ्ट दे देगा। बिल्कुल, तो बहुत बिल्कुल। छत्तीसगढ़ बहुत सेफ है घूमने के लिए। बहुत पर्यटन के क्षेत्र में आप चाहे कभी भी भ्रमण करने आए जी, तो छत्तीसगढ़ के पावन धरा पे छत्तीसगढ़ महातारी का जरूर वंदन करें जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद। तो भाई वो सर मिले थे, उनके बाद इन सर ने छोड़ दिया मुझे यहाँ। सिरपुर पहुँच चुका हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे काफ़ी घूमने की बहुत सारी जगह हैं, पुराने पुराने मंदिर बहुत हैं जी। अभी चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा लगा आपसे मिलके। एडवेंचर जी। अभी आ चुका हूँ मैं सिरपुर के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट हैं। तो जिनमें से एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, उस पर मैं आया हूँ। ये है सुरंग टीला। तो आपको दिखाता हूँ, बहुत ही पुराना और काफ़ी प्राचीन है भाई ये जगह। तो भाई वहाँ देखिए, वो पूरा की पूरा मंदिर है, और यहाँ पे भी ये कुछ मंदिर का ही आर्किटेक्चर है, और यहाँ पे भी बना हुआ है। तो अभी तो ऊपर जाने के लिए अलाउ नहीं है। वो ये कह रहे थे कि कुछ मरम्मत वगैरह का काम चल रहा है, तो ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो आप बाहर से ही देख लीजिए। तो बहुत ही पुराना मंदिर है भाई। ऊपर की तरफ बता रहे थे वो भैया कि शिवलिंग बने हुए हैं एक, और एक मंदिर में है गणेश भगवान की मूर्ति। तो जैसे ये आप स्तंभ देख रहे हो ना, ऐसे ही शायद वहाँ पे 37 स्तंभ है। तो इसकी जो खुदाई वगैरह प्रारंभ हुई थी वो सन 2006 में ये मंदिर अस्तित्व में आया था, और धीरे धीरे इसकी खुदाई होके एक विशाल मंदिर निकला है। और भाई इस मंदिर को बताते हैं कि मतलब ये ऐसा बनाया हुआ है कि चाहे कितने भी भूकंप आए, ये मंदिर बिल्कुल ऐसे की ऐसा ही खड़ा रहेगा। तो भाई यहाँ इस वाले एरिया में चलता हूँ। हाँ, ऊपर की तरफ तो जाना मना है, वहाँ लिख भी रहा है कार्य प्रगति पर है, आगे जाना मना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो यहाँ पे ये कुछ स्तंभ है काफ़ी पुराने पुराने। देखिए यहाँ पे ये मंदिर तो मतलब अभी टूट ही चुका है। ये तोरण द्वार वाला हिस्सा है,
यहाँ पे इनके पिलरों पे कुछ मूर्तियाँ बनी हुई होंगी, तो उसके कुछ अवशेष हैं यहाँ पर। ये पूरा एरिया, उधर भी मंदिर के कुछ अवशेष वहाँ पे भी हैं, और पूरा स्ट्रक्चर ये सामने की तरफ बना हुआ है। ज़मीन के अंदर दबा हुआ था ये मंदिर काफ़ी टाइम से, तो इसकी सीढ़ियाँ देखिए कैसे हो गई हैं, या तो हो गई हैं या स्ट्रक्चर ये ऐसा बना हुआ था, पता नहीं है। बोलते हैं कि इसके अंदर हवा भर के और फिर ये मंदिर बनाया गया था। तो भाई ये मंदिर का पीछे वाला एरिया है। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ये 3 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें से एक गणेश भगवान का है, बाकी में शिवलिंग बने हुए हैं। और ऊपर की तरफ वो उनके गुम्मट और उस पर रखे हुए कलश वगैरह हैं। तो ये पीछे का स्ट्रक्चर है, काफ़ी बड़ा और भव्य, एक चबूतरा टाइप में बना हुआ है, और उसके ऊपर की तरफ ये मंदिर बने हुए हैं। यही कुछ ये साइट भी हैं, यहाँ पे ईंटों का कंस्ट्रक्शन भी हो रखा है। अब ये पता नहीं ये पुराना है या नया है। ये कुछ दीवारें हैं, और ये हो भी सकता है कि ये पुरानी ईंटें भी यूज़ में ली गई हों मंदिर में। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी पुराने हैं और ईंटों का निर्माण भी है वहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर इस मंदिर में तो पत्थरों का ही निर्माण था। शायद 5 मंदिर हैं, एक इधर, एक उसके सामने, और 3 मंदिर सामने की तरफ, पीछे की तरफ हैं। मंदिर का कुछ स्ट्रक्चर इधर भी बना हुआ है। यहाँ पे जो भैया हैं वो बता रहे थे कि ये ईंटें उसी टाइम की हैं जिस टाइम पे ये मंदिर बना था। तो यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं, लेकिन ये ज़्यादातर खंडित मूर्तियाँ ही हैं। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। ये पत्थरों की हैं ये मूर्तियाँ, ये ज़्यादातर खंडित हैं अभी फ़िलहाल, कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ अंदर की तरफ ये मंदिर का कुछ हिस्सा रहा होगा, यहाँ पे भी कोई मंदिर होगा, लेकिन अभी तो पूरी तरीके से खंडर है। लगभग 2006 में इसकी खोज करी गई थी इस मंदिर की, और हेंगस्वान जो चीनी यात्री थे, भारत आए थे, उन्होंने इसके बारे में अपनी बुक में यहाँ के सिरपुर के बारे में लिखा हुआ है। तो इधर की तरफ भी है एक मंदिर छोटा सा, यहाँ पे ये मूर्ति है, और अंदर की तरफ शिवलिंग है एक काफ़ी बड़ा, और इस पे यहाँ ये बंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये बंदर बैठे हुए हैं महादेव के पास। हर हर महादेव। तो लोग पूजा करने आए होंगे, उन्होंने चावल वगैरह रख रखे हैं, तो उनको ही खा रहे हैं ये। ये था सुरंग टीला मंदिर। अभी मैं इसके थोड़ा ऊपर भी गया था परमिशन लेके ASI वाले भैया से, तो मैं ऊपर थोड़ा देख के आया वीडियो के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। कह रहे थे बस एक छोटी सी बाहर से क्लिप ले लो, बाकी वीडियो वगैरह अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मरम्मत का काम चल रहा है। बस थोड़ा बना के आया। लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी का ये मंदिर बना हुआ है। जो ये मंदिर था सुरंग टीला, इस मंदिर को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया था कि ये बड़े से बड़े भूकंप को भी झेल ले, और काफ़ी भूकंप जो आ चुके हैं यहाँ पे सभी झेले इस मंदिर ने, और लगभग ये दबा भी हुआ था बहुत टाइम तक। और इसके अंदर सुरंग भी बताई जाती है, वैक्यूम टाइप में हवा भर रखी है अंदर से, जिससे कि मंदिर को क्षति ना पहुंचे कोई भी। और यहाँ वहाँ पे ऊपर 4 शिवलिंग थे अलग अलग कलर के, एक गणेश भगवान की मूर्ति थी, और एक नंदी महाराज थे जो कि खंडित थे। तो भाई यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं कितनी सुंदर सुंदर, बौद्ध भगवान की, भगवान राम की, और भोलेनाथ की। तो ये सिरपुर है ना, भगवान बौद्ध से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कई सारे बौद्ध मंदिरों की भी खोज हुई है। तो और जो यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है वो लक्ष्मण मंदिर है, वहाँ पे भी आपको लेके चलूँगा। पहले यहाँ एक भोलेनाथ का मंदिर है, उधर चलता हूँ, यहाँ पे अपनी रहने की भी बात कर लूँगा। तो वही वहाँ सामने की तरफ देख रहे हो ना, वो पूरा क्षेत्र है ये महानदी का, और महानदी के किनारे पर ही ये सिरपुर बसा हुआ है। सिरपुर पहले इसे श्रीपुर कहते थे, श्री मतलब लक्ष्मी जी, श्रीपुर के नाम से जाना जाता था। ये एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। अभी आ चुका हूँ मैं गंदेश्वर महादेव के मंदिर में। ये है गंदेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि महानदी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। और यहाँ पर भाई पुरानी बहुत सारी मूर्ति है। ये महात्मा गौतम बुद्ध की है, इनके बगल में ही बना हुआ है शिवलिंग। और यहाँ पे भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे अलग अलग जगह पे। भाई यहाँ तो जो सिरपुर है ना, ये बहुत ही पुरानी नगरी है, लगभग हज़ारों साल पुरानी नगरी है ये। यहाँ पे देखो कितनी पुरानी मूर्ति है। यहाँ पे ये हो गई, ये शायद माता शेरावाली की है, महिषासुर मर्दिनी। और भी कुछ यहाँ पे ये छोटी छोटी और भी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे देखिए ज़्यादातर तो खंडित हैं। यहाँ पे ये शिवलिंग हो गया, और भी मूर्तियाँ हैं। इधर की तरफ दिखाता हूँ, ये भोलेनाथ की और माता पार्वती की होगी, लेकिन ये भी खंडित मूर्ति है।
यहाँ पे शिवलिंग। अभी मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। ये भोलेनाथ का मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। और इधर भी देखिए कितनी पुरानी पुरानी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। ये भोलेनाथ और माता पार्वती की है। यहाँ पे नंदी महाराज है और ये भी एक मूर्ति है। देखिए यहाँ पे कई सारी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं। कुछ मंदिर यहाँ पे भी बने हुए हैं और एक मूर्ति यहाँ पे है, ये भोलेनाथ की है शायद, नृत्य करते हुए। तो भाई ये मंदिर है, ये सामने की तरफ हनुमान जी महाराज और इधर भोलेनाथ, और भाई कई सारे शिवलिंग यहाँ पे बने हुए हैं। थोड़ा वाइड एंगल से देखिए। तो भाई ये है गंदेश्वर महादेव का मेन मंदिर। ये पिलर्स हैं, काफ़ी पुराने पिलर्स हैं, बहुत पुराना मंदिर है ये। लगभग ये भी 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास का है। यहाँ पे भोलेनाथ, माता पार्वती, उनके नीचे नंदी महाराज, गणेश जी भगवान और सर्प है उनके हाथ में, और वहाँ पे शायद कार्तिकेय भगवान बैठे हुए हैं। एक मूर्ति ये है। सामने की तरफ गंदेश्वर महादेव शिवलिंग बना हुआ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सामने माता पार्वती की मूर्ति है, वहाँ पे गणेश जी हैं, यहाँ शिवलिंग, और इसके जो पिलर्स हैं यहाँ पे भी अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। ये मंदिर के सामने ही यहाँ से एक रास्ता जाता है जो कि महानदी की ओर निकलता है। इधर की तरफ ये महानदी का पूरा एरिया है। बहुत ही कम पानी है, अब तो बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी होता है। अभी वहाँ पीछे की तरफ ही कुछ पानी इधर है यहाँ पे, और कुछ पानी वहाँ पीछे की साइड में है। तो गंदेश्वर महादेव जो है महानदी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पूरा चारों तरफ ये महानदी का क्षेत्र है। बारिश के टाइम में तो ये पूरी भरी हुई रहती है, बस अभी तो थोड़ी बहुत बह रही है। आगे की तरफ से कुछ पानी यहाँ है, कुछ आगे से है, और बह के उधर की तरफ जा रही है। यहाँ गंदेश्वर महादेव के मंदिर से मैं आ चुका हूँ। अब जा रहा हूँ मैं लक्ष्मण मंदिर की तरफ। और यहाँ पे भाई बहुत पुरानी साइट है, जो खुदाई करते हैं तो यहाँ पे मंदिर निकलते हैं, बौद्ध विहार निकलते हैं, तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। भोलेनाथ के मंदिर हो गए, लक्ष्मण मंदिर है, और राम मंदिर भी था वहीं पे, और बौद्ध विहारों की भी खोज हुई है। यहाँ पे एक पुराना बाजार था, उधर की तरफ भी चलता हूँ मैं अभी। तो भाई ये है सिरपुर। अभी तो गांव जैसा ही है ये, छोटा सा, लेकिन किसी टाइम पे ये एक बड़ी सिटी रही होगी उस टाइम पे, और काफ़ी उन्नत और समृद्ध। यहाँ पे बताते हैं कि जहाँ भी थोड़ी गहरी खुदाई होती है ना, वहाँ से कुछ ना कुछ अवशेष निकलने लगते हैं। तो भाई अभी आ चुका हूँ मैं उस जगह पे जहाँ बताया जाता है कि पुराना बाजार था। ये महानदी के किनारे पे बसा हुआ बाजार था कभी। यहाँ पे जो अवशेष निकले हैं कि उनके अनुसार, उनके हिसाब से ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे कभी व्यापार का केंद्र रहा होगा, और बहुत उन्नत और बड़ा बाजार निकला है यहाँ पे। तो भाई ये है पूरी साइट, और इसके पीछे की तरफ ही महानदी है। और यहाँ पे बताते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर ये पूरा आप देख रहे हो ना, ये खंडर बने हुए देख रहे हो, तो ये खुदाई में निकले हुए हैं। हो सकता है कि इनको जैसे ये अभी निकला था तो दोबारा से इनको रिपेयर करके सही ढंग से लगा दिया गया है। यहाँ पे ये इधर की तरफ से लेके इधर पूरा फैला हुआ है। यहाँ पे कमरे वगैरह रहे होंगे, छोटी छोटी दुकानें रही होंगी। इधर की तरफ देखो, अभी ASI के अंडर में आती है ये पूरी जगह। यहाँ पे भाई लिखा हुआ था, लेकिन इस पे जंग लग चुकी है तो मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ। ये वाले स्ट्रक्चर देख रहे हो ना आप, जो नए बना रखे हैं, ये तो हैं मतलब ASI वालों ने जो इनकी नींव थी उन्हीं के ऊपर ये स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े खड़े कर दिए हैं। और इधर की तरफ ये पुराने वाले देख रहे हो, ये पुराने ही हैं और इनको छेड़ा नहीं गया, बस हल्का फुल्का थोड़ा ऊपर से रिपेयर कर दिया है। ये सर जो ASI में है ये बता रहे थे, वीडियो में तो भाई नहीं बोल सकते ये लोग, तो ये बता रहे हैं कि उधर की तरफ यहाँ पे गोडाउन वगैरह जैसे माल इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, और इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पे कभी बाजार रहा होगा और महानदी पास में ही है, तो व्यापार के लिए बहुत अच्छी नाव वगैरह से व्यापार करते थे यहाँ पे। और एक जगह मिली है वहाँ की तरफ, वहाँ से बोल देते कि 70-72 मूर्तियाँ निकली थी शिवलिंग और भगवान बुद्ध की, तो उनको ज़्यादातर तो इधर उधर के मंदिरों में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया है। और जैसे कि गंदेश्वर महादेव में और कुछ मंदिरों में जैसे, और कुछ मूर्तियों को, मतलब ज़्यादातर मूर्तियों को तो रायपुर में ही भेज दिया गया है। ये देखिए भाई, यहाँ पे बेसमेंट टाइप में ये स्टोर रूम थे। तो और आगे की तरफ लेके चलता हूँ, यहाँ पे भी ये देखो कितने गहरे गहरे,
भाई भारत की जो संस्कृति सभ्यता समृद्धि है हजारों साल पुरानी है। ये तो पूरा एरिया मतलब मिट्टी से ढका हुआ था। धीरे धीरे करके यहाँ पे सबसे पहले एक जो बौद्ध विहार है उसकी खोज हुई थी। वहाँ भी मैं लेके चलूँगा लक्ष्मण मंदिर के बाद। और ये पूरा मार्केट बाज़ार, बहुत सारी जगहों पे ऐसे ऐसे स्टोर रूम है थोड़े अंदर की तरफ यहाँ पे। चलिए और कुछ यहाँ पे ईंटों के स्ट्रक्चर भी हैं, उनकी तरफ भी लेके चलता हूँ। ये ज़्यादातर तो पत्थर के ही हैं भाई। इनके बीच में कितना गैप छोड़ा गया है। मतलब पुरानी जो टेक्निक थी घर बनाने की, बाजार बनाने की, वो इतने निपुण थे इस चीज़ में और बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाते थे कि कितना चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है। तो भाई ऐसे ही भारत को श्रेष्ठ और विश्वगुरु नहीं रहा है, तो बहुत ही धनी था अपनी समृद्धता में। यहाँ पे ये है कुआं, तो कुआं भी निकला है यहाँ पे खुदाई के दौरान। ये देखिए भाई, ये तो बहुत गहरा है। इसके अंदर ये खम्मा पड़ा हुआ है और अंदर की तरफ ये मलबा पड़ा हुआ है। अभी तो अटा हुआ है, पानी वगैरह कुछ नहीं है। तो ये कुआं भी खुदाई में निकला हुआ है। ये तो थोड़े ऊपर ऊपर के पत्थर ये नए लगाए हैं और ये बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो ना आप, जो बड़े बड़े देख रहे हो आसपास, तो वो पुराने पत्थर हैं। फिर से देखिए इन दोनों के बीच में कितना चौड़ा गैप छोड़ा गया है कि मतलब बहुत सारा गैप है और बहुत ही अच्छी ढंग से मतलब इसको डिजाइन किया गया होगा और फिर बनाया गया होगा। इस बाज़ार को एक एक चीज़ बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बनाई हुई है यहाँ पे। तो ये कुछ ईंटों का स्ट्रक्चर है। ये तो यहाँ पे बैंड पड़ गया है, बहुत साल पुरानी है, दबी रही है, इसलिए ये ऐसा ही ना शायद फिर से थोड़ा रिपेयर करा होगा ऊपर की तरफ से। यहाँ पे देखिए छेद अलग अलग पता नहीं किस चीज़ के हैं। शायद यहाँ पे पिलर वगैरह रहे होंगे लकड़ी के या कुछ किसी ना किसी चीज़ के, उन पे फिर ऊपर का स्ट्रक्चर रहा होगा। एक कुआं यहाँ पे भी है, यहाँ पे कुएं भी निकले हैं। चलो ये वाला कुआं भी आपको दिखाता हूँ। एक ये कुआं होगा भाई, ये तो बहुत गहरा है, इसमें पानी भी है अंदर की तरफ। ये देखो काफ़ी गहरा है। और वो देखो भाई पुरानी संरचना कितनी बेहतरीन, कैसे कैसे बनाए होंगे ये, अद्भुत। पे ये चीज़ें कुछ कूटने के लिए, वहाँ पे भी एक यहाँ पे है, ये रहा। और ये पूरा स्ट्रक्चर ये कमरों का बाजार का कुछ ना कुछ होता होगा इन पे। तो देख रहे हो भाई यहाँ पे तो बहुत पुरानी साइट है और सिरपुर को मतलब पुरातत्व नगरी भी कहते हैं और धर्म नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग समाजों ने बहुत सारे मंदिर बना रखे हैं। तो यहाँ पे भी एक ये कुछ रहा होगा, इसको दिखाता हूँ कितना। ये तो बेहतरीन नमूना सुरंग टाइप में बना रखे हैं, रुको अभी आपको दिखाता हूँ। देखो भाई यहाँ पे कुछ होता होगा। ये थोड़ा अंडरग्राउंड वाला एरिया है, थोड़ा वाइड एंगल से अब दिखाता हूँ। ये कमरा रहा होगा या जो भी है। और फिर यहाँ पे ये देखिए ये ईंटों का स्ट्रक्चर था। और फिर वहाँ से देखिए ये देखो अंदर जाने के लिए या कैसे होगा ये जो भी है। और फिर यहाँ पे ये सामान स्टोर करने के लिए वो एएसआई वाले सर बता रहे थे कि इन जो जहाँ पे अंडरग्राउंड टाइप में बने हुए हैं वहाँ पे सामान स्टोर करने के लिए जगह रही होगी ये कभी। एक यहाँ पे देखिए और फिर इधर की तरफ ये तो नॉर्मली है। बहुत सारी साइट है भाई यहाँ पे, बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ तक फैला हुआ है ये पूरा क्षेत्र। काफ़ी बड़ा बाजार और घर रहे होंगे। एक यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ बता रहे थे वो कि यहाँ पे मूर्तियाँ निकली थी। ऐसा वो कह रहे थे कि मतलब यहाँ पे मूर्तियाँ निकली थी और ऐसा संग्रहालय टाइप की जगह थी ये, यहाँ पे शिवलिंग मूर्तियाँ और अलग अलग मूर्तियाँ, बौद्ध भगवान की शिवलिंग निकले थे, भगवान शंकर की मूर्तियाँ निकली थी, पार्वती माता की। और वो ज़्यादातर तो रायपुर भेज दिए, कुछ इधर उधर के मंदिरों में भेज दिए जिससे कि खंडित ना हो, चोरी ना हो, इसलिए। तो यहाँ पे लिखा है भाई घाट या कुछ और, घाट मूर्ति कार्यशाला ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो कार्यशाला वगैरह रही होगी, यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह बनती होंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियों के भी अवशेष निकले थे जो कि रायपुर भेज दिए गए हैं। अब अंदर की तरफ चलता हूँ। तो भाई वहाँ सामने की तरफ तो शायद शिवलिंग है और यहाँ पे ये पूरा शायद मंदिर रहा होगा या मूर्ति कार्यशाला, मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती होंगी यहाँ पे। ये यहाँ पे शिवलिंग टाइप में बना हुआ है।
या स्तूपा है, पता नहीं। तो ये कुछ एरिया है, यहाँ पे पिलर्स, ये यहाँ पे मूर्तियाँ रही होंगी। एक ये मूर्ति है जो कि अभी खंडित है, यहाँ पे ये मूर्ति रही होगी। यहाँ पे भी अलग अलग ये मूर्तियाँ हैं, लेकिन ये ज़्यादातर खंडित हैं सब, और जो सही मूर्तियाँ निकली थी उनको यहाँ से अलग अलग मंदिरों में और रायपुर में शिफ्ट कर दिया गया है। ये एरिया है कुछ। अब यहाँ से निकल के चलता हूँ मैं लक्ष्मण मंदिर की तरफ, फिर एक बौद्ध विहार है जो उसकी खोज भी हुई थी, वहाँ भी ले चलूँगा। तो भाई ये हो गया पूरा बाज़ार का एरिया, और इसी के बगल में वहाँ सामने की तरफ है महानदी। तो इसीलिए बाज़ार की दृष्टि से बहुत अच्छी जगह रही होगी। यहाँ पे भंडार के क्षेत्र थे, नाव वगैरह से बोटिंग करके, नाव वगैरह से सामान को इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता था। अब चलता हूँ मैं लक्ष्मण मंदिर की तरफ, और यहाँ घूम के तो मज़े ही आ गए भाई। इस स्ट्रक्चर को, इस पुरातत्व की जगह को देखकर तो मज़े ही आ गए। 8वीं सदी के आसपास की है, ये भी 7वीं 8वीं सदी के आसपास की। भाई यही बाजार का रास्ता था, और यहाँ पे भी आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहाँ पे ये मंदिर के अवशेष हैं। और छत्तीसगढ़ में आप पुराने मंदिर देखोगे ना 7वीं 8वीं शताब्दी के, तो पत्थरों के भी मिलते हैं। और जो उनका चबूतरा होता है ना, यहाँ पे कई मंदिरों का चबूतरा तो बनाते हैं पत्थर का, और फिर उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है वो ईंटों का होता है। यहाँ पे ये शिवलिंग है, ये भोलेनाथ का मंदिर, ये शिवलिंग देख रहे हो आप, यहाँ पे शिवलिंग हो गया। और एक साइड वहाँ पे भी है। पहले इस मंदिर को दिखा देता हूँ, इसका मुख आगे से है। तो भाई बताते हैं कि सिरपुर में जहाँ भी खुदाई होती है ना कुछ निकल ही आता है। बहुत पुरानी नगरी रही है ये। चलता हूँ अंदर की तरफ, और यहाँ पे कोई मूर्ति निकली होगी उस टाइम पे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है अंदर की तरफ। हाँ, शिवलिंग रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए, ये शिवलिंग रहा होगा, उसका ये स्ट्रक्चर है। हर हर महादेव भाई। ये पुरानी ईंटें, और ये इसकी तरफ नक्काशी किए हुए पिलर्स, कितनी भव्य और अच्छी प्रतिमा है। एक देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई है, एक नीचे की तरफ है और इधर की तरफ है। ये ब्रह्मा जी की है, ये ब्रह्मा जी की हो गई, और ये भी किसी ना किसी देवी देवता की थी, खंडित है, समझ में भी नहीं आ रहे हैं। और ये शायद विष्णु भगवान हो सकते हैं, और यहाँ पे शंकर भगवान और माता पार्वती। यहाँ पे ये गणेश जी हैं, शंकर भगवान, ये नंदी हो गए, ये माता पार्वती, और यहाँ पे कार्तिकेय भगवान। ये देखिए मोर बना हुआ है, थोड़ा जूम करके अब थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा। ये नाग हो गया भोलेनाथ, माता पार्वती, ये कार्तिकेय भगवान जो कि मोर पे बैठे हुए, ये गणेश जी भगवान जो कि अपने वाहन मूषक पे बैठे हुए, और फिर उसके बाद ये हो गए नंदी महाराज। ये यहाँ से ये नंदी महाराज जो कि भोलेनाथ बैठे हुए हैं, ये शायद विष्णु भगवान होंगे, और नीचे ये ब्रह्मा जी है। एक मंदिर का एरिया ये हो गया, ये देखिए। ये गूगल मैप मुझे रास्ता बता रहा है लक्ष्मण मंदिर का। तो यहाँ पे भाई ये शिवलिंग का पूरा स्ट्रक्चर रहा होगा। ये देखिए कितना पुराना ये शिवलिंग यहाँ पे, जो कि तोड़ दिया गया है या टूट गया है। ये पूरा ये स्ट्रक्चर, इसको सही करने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे एक खंडित शिवलिंग है, वहाँ शिवलिंग रहा होगा, वो टूटा हुआ है ये पूरा स्ट्रक्चर। और यहाँ शायद मंदिर यहाँ रहा होगा, 2 मंदिर होंगे, एक तो वहाँ से इधर की तरफ और एक उधर से इधर की तरफ। ये बाउंड्री लाइन होगी चारों तरफ, और बीच में ये महादेव का मंदिर होगा, वहाँ से घुसने का रास्ता। एक मंदिर इधर होगा। यहाँ पे कौन सा मंदिर था, कौन सी मूर्ति थी, पता नहीं चल रहा है अभी। और आर्कियोलॉजिकल वालों ने ये बोर्ड लगा रखे हैं, इन पे सब कुछ मिट चुका है, कुछ दिख नहीं रहा है, फिर से लगाने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ क्या लिखा था मंदिर के बारे में नहीं पता चल रहा कुछ भी। भाई अभी मैं मेन मंदिर के पास आ चुका हूँ। यहाँ पे जाओ, आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना मंदिर का, ये है राम मंदिर, लेकिन ये अभी पूरा टूटा हुआ है। 2 मंदिरों की यहाँ पे जब खुदाई की गई थी तो 2 मंदिर निकले थे, 2 मंदिरों के अवशेष निकले। एक लक्ष्मण मंदिर जो कि इधर पड़ता है, और ये राम मंदिर है। तो ये दोनों आपको दिखा दूंगा, पहले यहाँ राम मंदिर को ही दिखा दूंगा, फिर उसके बाद लक्ष्मण मंदिर में चलूँगा। तो भाई यहाँ पे ये वाला है राम मंदिर, और लक्ष्मण मंदिर का रास्ता वहाँ से है। तो चलो चलते हैं अंदर।
तो भाई यहाँ पे एक चबूतरा है, यहाँ पे भी शायद हो सकता है कोई मंदिर रहा होगा, एक मेन मंदिर यहाँ पे है। तो भाई कुछ मंदिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे इसलिए भी नष्ट हो गए हैं, खाली चबूतरे चबूतरे बचे हैं, क्योंकि जो इनकी संरचना थी ना वो खाली ईंटों की रही होगी, ईंटों की रहती थी, इसीलिए जो बाकी की जो संरचना है वो ख़त्म हो गई। कुछ संरचना यहाँ पे रही होगी, यहाँ पे कुछ कमरे वगैरह रहे होंगे, यहाँ पे हो सकता है मंदिर रहा हो। और ये स्ट्रक्चर, यहाँ के जितने भी मंदिर हैं ना ज़्यादातर चबूतरे पत्थरों के होते थे, फिर उसके ऊपर मंदिर बनाते थे ईंटों के। तो ये चबूतरा हो गया, इसके ऊपर राम भगवान का मंदिर था, लेकिन यहाँ पे मूर्ति वगैरह नहीं है। ये पूरा मंदिर का एरिया है, लेकिन ये पूरा जर्जर अवस्था में है, टूट फूट चुका है। तो अंदर मूर्ति वगैरह तो कुछ नहीं है, बस थोड़े ये पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये चीज़ हो गई, ये पुरानी ईंटें हैं, यही संरचना यहाँ पे निकली थी। जय श्री राम। तो यहाँ पे ये पिलर वगैरह रहे होंगे या मूर्ति रही होगी, ये खंडित हैं सारी, ये पूरा एरिया। अभी लक्ष्मण मंदिर की तरफ लेके चलता हूँ आपको। लिखा हुआ है राम मंदिर, 6वीं शताब्दी का ये मंदिर है, और इधर की तरफ है लक्ष्मण मंदिर। चलो वहाँ चलता हूँ। यहाँ हूँ भाई मैं लक्ष्मण मंदिर के पास। टिकट घर किधर है? अंदर ही होगा, उधर है।